हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 20 सितंबर 2015 के सीटेट के पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस। कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें से नहीं है। ठीक है, इमेजरी, मॉर्फीम, मेटाफर, एलिट्रेशन। क्या नहीं है? देखिए, पोएटिक डिवाइस तीन चीज़ें होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इमेजरी होता है, ठीक है, मेटाफर होता है और एलिट्रेशन होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो समझ गए आंसर कौन सा होगा। आंसर जो आपका होगा वो होगा मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम होता क्या है, स्मॉलेस्ट, मैं लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम होता क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ अ लैंग्वेज, ये होता है मॉर्फीम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मॉर्फीम। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है। देखिए, मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं हम रूपक। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार जैसे होता है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक लिटरेरी ट्रू मीनिंग दिया जाता है उस एक्शन में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ उसकी कंपेयर की जाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, एन ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट इट इज़ नॉट लिटरेरी ट्रू, इट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपेरिजन। आपको सिर्फ लिटरेरी बोला जाता है, बस आपको वैसा होता नहीं, बस आपको कंपेयर किया जाए। जैसे मैंने बोला आपको, यू आर अ रॉक, यू यू आर अ यू आर अ रॉक, आप रॉक जैसे हो। तो आप रॉक नहीं हो, आप रॉक जैसे हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रूपक, आपको रूप दिया गया है वैसा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, इसी से जो मिलता जुलता एक सिमिली भी है। ठीक है, लेकिन सिमिली में आपको पता ही होगा कि उसमें दो वर्ड जरूर रहते हैं। कौन कौन से, लाइक या एक पहला लाइक और दूसरा एज, है ना। जैसे मैंने बोला यू आर लाइक अ रॉक, तो ये सिमिली हो गया। ठीक है, यू आर लाइक अ रॉक, की क्या हो जाएगा, सिमली हो गया। ठीक है, एलिट्रेशन किसे बोलते हैं, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ड की रिपीटेशन होती है। रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या बोलेंगे इसे, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने लिखा डाइम अ डजन, डाइम अ डजन, तो आप देखिए जरा, रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, डी का रिपीटेशन हुआ। और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए, द कैट, द कैट कॉट, द कैट कॉट आ क्राफ्टी माउस, क्राफ्टी माउस। तो अब देखिए जरा, कैट कॉट क्राफ्टी, सी का रिपीटेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एलिट्रेशन, जिसमें वर्ड के रिपीटेशन होते रहे। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा मॉर्फीम। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट, अ क्लास सेवन्थ स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग एज अ टीचर वुड यू। ठीक है, क्लास सेवन्थ का बच्चा है, वो स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, तो टीचर को क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, show him his mistakes and ask him to repronounce them, ignore the mistakes, allow the student to use a mobile dictionary, ask the student to repronounce the word। बहुत ईजी है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ये होगा कि आप उसकी मिस्टेक को दिखाएंगे और उसे रिप्रोनाउंस करने को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कंप्रिहेंसिबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में अभी बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से भी समझ जाएंगे। ठीक है, स्टीफन क्रैसन। ठीक है, स्टीफन क्रैसन। और चॉमस्की के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं वो देख रहे होंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने बताया था। और क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने एक क्या नाम है कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, इन्होंने ये चीज़ दी थी चॉमस्की ने। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बता ही दिया। और एक चीज़ इन्होंने और दिया था, इन्होंने कहा था कि जो एडल्ट्स की लैंग्वेज को बच्चे कॉपी करते हैं, तो इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था, वाइगॉट्स्की ने कहा था कि इन्होंने जेड पहला चीज़ आप ये जानना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड इन्होंने बताया था, जेड। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था
जो क्या नाम है, बच्चे जो सीखते हैं वो सोशली तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी मतलब सोशल तरीके से ज़्यादा सही तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक कंप्रिहेंसिबल यूनिट का जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, स्टीफन क्रैसन ने, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट एमंग हर क्लास स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड। कह रहा है कि टीचर यदि क्या नाम है उसकी समझ जो टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें दिया उसको यदि क्या नाम है अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी करना चाहता है, ठीक है, क्लास के स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। तो मेकिंग स्टूडेंट टू टिक द आंसर इन द टेक्स्ट बुक बिल्कुल गलत, ठीक है, उससे नहीं सीख पाएगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू द क्लासरूम, आस्किंग क्वेश्चंस, राइटिंग आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक आपको उस चैप्टर के बारे में उसकी समझ डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अ टीचर फाउंड an advertisement pamphlet for sale of biscuits. She uses it for reading and speaking activities in her class. What do you call the pamphlet? देखिए, अब एक एडवर्टीजमेंट पैम्फलेट क्या नाम है बिस्किट्स के सेल का मिला है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे पढ़ता है, ठीक है, उसे रीड करता है, फिर इसे बोलता है उस एक्टिविटीज़ को, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल्स बोलेंगे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट या रियालिया। देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोज में, ठीक है, जो चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल फ्रॉम एवरीडे लाइफ यूज्ड एज ए टीचिंग एड्स उसे बोलते हैं रियलिया, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, अब उससे वो देख के उसे क्या नाम है रीड भी कर रहा है, स्पीक भी कर रहा है उसे देख कर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे जो क्या नाम है एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते रहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई मटेरियल, तो उसे हम बोलेंगे रियलिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू narrating the grammatical principles according to the needs of audience, honing the abilities of listening, speaking, reading, writing and meaning making, teaching of grammar through principles of language and dictation, teaching of language for written text, ठीक है, टेस्ट। तो देखिए, तो अब यदि क्या नाम है आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच सही करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको मैंने 4 सीक्वेंस बताए हुए, यदि आपको याद है, LSRW बताया हुआ है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ये 4 सीक्वेंस आपको फिर ध्यान रखना है, ठीक है, फिर आपकी जाके मीनिंग बनेगी, ठीक है। तो पहले इसे आप यदि आप अच्छे करते हैं तो आपकी कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है, बोलने की जो आप बोलचाल की भाषा, ये आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आंसर उम्मीद है मिल गया होगा बी, ठीक है, LSRW, ठीक है। नेक्स्ट, while reading a text, which one among the following can help students understand the relations between the parts of a sentence? देखिए, जब भी आपको चीज़ें क्या नाम है कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपको चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है जो बच्चों की समझ और उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा आप यूज भी होता है, आप पढ़ते भी होंगे यदि आप इंग्लिश की, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी पढ़ते होंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो वर्ब्स की पड़ती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो इंग्लिश की स्टेटस है उसका दर्जा है वो कौन सा दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको जो दर्जा मिला हुआ है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। जो क्या नाम है सरकारी दस्तावेज में है, बहुत सारी चीज़ों में, उसमें इंग्लिश में भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप ये यदि आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका होगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, या ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ध्यान रखिएगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट्स स्पेशल एकेडमिक एबिलिटीज इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड्स एक्सेप्ट अदर एबिलिटीज एंड स्किल्स, gives unexpected and illogical answers, pays more attention to the areas of his interests, has a proper physical stature, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है।
देखिए, यदि आपको एक स्टूडेंट्स के तौर पे यदि एकेडमिक एबिलिटी आपको उसमें ऑब्जर्व करनी है, तो आप उसके इंटरेस्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे कि उसकी रुचि किस में है, ठीक है? उसमें ना तो आप किसी से वैसे इसकी एबिलिटी या स्किल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, अनएक्सपेक्टेड इलॉजिकल आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉपर फिजिकल नहीं। आप उसका इंटरेस्ट किस में, आप इसकी ओर ध्यान देंगे, किस एरिया में, ठीक है? स्पोर्ट्स में है, ठीक है? या क्या नाम है, किसी और चीज़ में है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग में है, स्पोर्ट्स में है या कहीं और है, ठीक है? तो इसमें आप इसके एरियाज़ की ओर ध्यान देंगे, ठीक है? फोनीमीज, ठीक है? फोनीम क्या होता है? देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होता है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है? एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम, मॉर्फीम को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? इसे बोलते हैं हम लोग मॉर्फीम, ठीक है? मॉर्फीम। और फोनीम होता है सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है? सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। नेक्स्ट, इसी में एक ऑप्शन और भी है, ये देख लीजिए आप, डिफ्थोंग। इसका क्या मतलब होता है, ये भी मैंने आप पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? डिफ्थोंग इसे बोलते हैं जब जब भी, ठीक है, दो वॉवेल साउंड, ठीक है, दो वॉवेल साउंड एक साथ प्रोनाउंस किए जाएं, ठीक है, और उससे एक साउंड बने, जैसे आउल, आउल, ठीक है? या बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसे आप क्या नाम है बोलेंगे उसे अभी, जैसे एलिफेंट हो गया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, दो, ठीक है? या जैसे एरिया हो गया, ठीक है, ए और ई हो गया, एरिया हो गया, ठीक है? तो ऐसे भी आप जान सकते हैं, ठीक है, एरा हो गया। तो एक एक प्रोनाउंस जब मिले, ठीक है, टू वोवेल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड इज नोन एज डिप्थोंग, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है? टीचिंग का जो लेवल है वो नहीं, प्रिस्क्राइब लेवल वो कौन सा नहीं है, ये बताना है। रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, डिफ्रेंसिएशन। देखिए, टीचिंग का जो प्रिस्क्राइब लेवल अंडरस्टैंडिंग भी है, मेमोरी भी है और रिटेंशन भी है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है? डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, रिटेंशन मीन्स क्या होता है? रिटेंशन की मतलब होता है जो आपकी याददाश्त, रिमेम्बरेंस आप कह सकते हैं, रिमेम्बरेंस, ठीक है, जो याददाश्त है आपकी, रिमेम्बरेंस, ठीक है, ठीक है? तो टीचिंग के लिए जाहिर सी बात है आपको अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और रिटेंशन, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़रूरत किसकी नहीं पड़ती है? आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन की, ठीक है? नेक्स्ट, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज अ पीस ऑफ वर्क व्हिच इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, अ फिजिकल एक्टिविटी, अ पीस ऑफ असाइनमेंट, एन एक्टिविटी फॉर रीडिंग, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, जब आपको टास्क दिया जाए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, टास्क बेस्ड लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज में आपको कि कोई भी चीज़ें दी जाएंगी जिसमें आपको वो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? एक टास्क दिया जाएगा, उसको आपको उस टाइम में करना होगा, आप उसमें लग के आप काम को करना होगा, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी है क्या ये? नहीं। कोई असाइनमेंट है क्या? नहीं। कोई रीडिंग क्या चीज़ें हैं? नहीं। क्या है ये? है अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स इंगेजमेंट विद लैंग्वेज, ठीक है? आपको वो काम दिया गया, आप उसमें इंगेज रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग? ये मैंने आपको बताया हुआ, ध्यान रखिएगा, LSRW, और उसके बाद मीनिंग मेकिंग। इसके बाद क्या होता था? मीनिंग मेकिंग, ठीक है? याद आया? पुरानी वीडियो, पुरानी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, ठीक है? मीनिंग मेकिंग, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा, ठीक है? इसके बाद इसके और दूसरे स्किल्स कौन से होंगे, ठीक है? LSRW के बाद ग्रामर और प्रिंसिपल्स होंगे क्या? नहीं, ठीक है? थिंकिंग एंड रीजनिंग हो सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन नहीं।
लर्निंग एंड मेमोराइजेशन नहीं, क्या होगा, थिंकिंग एंड रीजनिंग होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसके सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, LSRW, इसके बाद मीनिंग वगैरह बनता है, लेकिन इसकी अदर स्किल्स क्या है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following considers words and words chunks as basis for language learning? ठीक है, लैंग्वेज जो सीखने के लिए आपको वर्ड्स के जो चंक्स हैं, चंक्स मतलब एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, टुकड़ा, उसका क्या बेसिस है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डिक्शनरी अप्रोच, वर्ड अप्रोच या लेक्सिकल अप्रोच। देखिए, जब भी चीज़ें आपको समझनी है तो आपको वर्ड्स को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, वर्ड्स को अच्छे से समझना होगा, उसके लेक्सिकल अप्रोच को क्या नाम है, समझना होगा। ठीक है, कि वो कैसे बना है। ठीक है, ये कोई भी ग्रामर स्ट्रक्चर कैसे बना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेक्सिकल यूनिट्स रादर देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैसी चीज़ें आपको, कैसे वर्ड्स कैसे बने हैं, इस पे ध्यान, इस पे इस आइडिया लेक्सिकल अप्रोच को ध्यान में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो लेक्सिकल अप्रोच है ये किसने दिया था, किसने दिया था लेक्सिकल अप्रोच, माइकल लेविस। ठीक है, माइकल लेविस। ठीक है, माइकल लेविस ने ये दिया था। ठीक है, चलिए, अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू। ठीक है, नॉन फिक्शनल किसे बोलते हैं, पहले ये मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें फोटोग्राफ के माध्यम से, ठीक है, फोटोग्राफ के माध्यम से, या फिर आप समझ सकते हैं किसी डायग्राम से, या कोई कैप्शन हो गया, ठीक है, इन चीज़ों से जो क्या नाम है समझते हो, या ग्लॉसरी हो गया, ठीक है, जो पीछे बुक के सबसे पीछे रहता है ग्लॉसरी, ठीक है, इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों से आप जो सीखते हो, ठीक है, उसे उस टेक्स्ट को बोलते हैं नॉन फिक्शनल टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू, किसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो सिनोनिम एंटोनिम, सेंट्रल सेंट्रल थीम एंड मीनिंग्स, स्टोरी एंड प्लॉट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिमिली एंड रियोट्रिक। तो अब देखिए ज़रा, तो मैंने आपको बताया है जो चीज़ें ऐसे फोटोग्राफ हो गया या हेडिंग कोई हो गई, डायग्राम, कैप्शन, इंडेक्स, ग्लॉसरी, ऐसी चीज़ों से आप सीख सकें। ठीक है, वो कैसे अलग अलग होंगे, सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, स्टोरी एंड प्लॉट तो नहीं हो सकता, सिनोनिम एंटोनिम नहीं, सिमिली एंड रियोट्रिक नहीं। ठीक है, क्या सही होगा, सेंट्रल थीम से, ठीक है, या उसकी मीनिंग से नॉन फिक्शनल जो टेक्स्ट होंगे। ठीक है, आप उस फोटोग्राफ को देख के या उस हेडिंग को देख के या उस डायग्राम को देख के आपको चीज़ें उसको देख के फिर आपको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नर्वस सिस्टम का फोटो बना हुआ है, ठीक है, तो आप उसी बारे में देख के आपको चीज़ें बतानी होंगी उसको, कि क्या काम है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन फिक्शनल टेक्स्ट। ठीक है, और क्या है, हाँ, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, सिमली, सिमली मैंने अभी आपको बताया हुआ है, सिमली उसे बोलते हैं जिसे जिसे उपमा की जाए। ठीक है, मैंने एक रूपक बताया था, रूपक को क्या बोलते हैं, मेटाफर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो सिमली है उपमा, जिसमें किसी चीज़ को, जैसे सिमली को बोल सकते हैं जिसमें लाइक या एज शब्द यूज होता है, क्या, लाइक एज, जैसे यू आर लाइक अ रॉक। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिमली। रियोट्रिक मतलब क्या होता है, जिसे बोलने की कला अच्छी आती है, मैं लिख दे रहा हूँ, रियोट्रिक, रियोट्रिक। ठीक है, सॉरी एक मिनट, रियोटोरिक, रियोट्रिक। ठीक है, इसे बोलते हैं जो क्या नाम है, बोलने में बहुत ही अच्छे से बोलता हो, जो बहुत ही माहिर हो। ठीक है, भाषण कला जिसकी बहुत ही अच्छी हो। द यूज ऑफ वर्ड्स टू परसुएट, ठीक है, जो वर्ड सुनते ही आप उसे मोह हो जाए। ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड्स टू परसुएट ईदर इन राइटिंग और स्पीच, इसे बोलते हैं रियोट्रिक। ठीक है, बोलने की कला को आप समझ सकते हैं, इसे बोलेंगे रियोट्रिक। सही आंसर आपको समझ में आया क्या, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।